अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के इलेक्ट्रॉनिक्स कराची यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है राशिद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फॉरवर्ड कंपनी का डाई ग्राइंडर और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग और कंप्लीट डिटेल में रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस डाई ग्राइंडर के साथ हमें कौन कौन सी एक्सेसरीज़ मिलती हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और दोस्तों, जो डाई ग्राइंडर होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनको यूज़ करने का एक ख़ास तरीका है और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि डाई ग्राइंडर को हम किस तरह सेफ़ली यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डाई ग्राइंडर किसी भी कंपनी का हो। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप भी सेफ़ रहेंगे और आपकी चीज़ को भी नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, ये जो डाई ग्राइंडर है आप देख सकते हैं, ये 185 वाट का डाई ग्राइंडर है और जो इसकी आरपीएम स्पीड है वो कम से कम 8000 आरपीएम है और ज़्यादा से ज़्यादा 35000 आरपीएम है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो डाई ग्राइंडर है ये घर के नॉर्मल 220 वोल्ट पे चलने के लिए बनाया गया है। आप इसे आसानी से अपने घर के किसी भी स्विच में लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका ड्रिल चक है इसमें आप 3 mm तक की कोई भी बिट लगा सकते हैं। आप 3 mm तक की ड्रिल भी लगा सकते हैं और आप 3 mm की कोई भी बिट आप इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सैंडिंग बिट हो, चाहे वो कटिंग बिट हो या कोई भी हो। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। आप इसके बॉक्स को देख लीजिए, दोनों तरफ से ये सेम ही प्रिंटिंग है इसकी। तो दोस्तों, मैं इसको इसके इस गत्ते के कवर से बाहर निकाल लेता हूँ और इसको साइड पे कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड कंपनी का डाई ग्राइंडर है और जो इसका बॉक्स है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और अगर ये आपके हाथ से गिरता भी है तो दोस्तों डाई ग्राइंडर को कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, ये काफ़ी मज़बूत प्लास्टिक में बना हुआ है। तो चलिए हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें इसके साथ साथ क्या एक्सेसरीज़ मिलती हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे को सबसे पहले जो इसमें मिलता है वो एक इसका यूज़र मैनुअल है। और मैं आपसे हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप यूज़र मैनुअल को लाजमी पढ़ लिया करें और इसमें आपको काफ़ी कुछ ऐसी मालूमात मिल जाती हैं जो कि प्रोडक्ट की सेफ़्टी और आपकी सेफ़्टी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जब भी आपको कोई यूज़र मैनुअल मिले किसी भी चीज़ का, आप उसको लाजमी पढ़ लिया करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। मैं इसे साइड पे कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा हमें इसमें और क्या क्या मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इस डाई ग्राइंडर को और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत अच्छी और बहुत सॉलिड बिल्ड में बना हुआ है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी पावर और इसका मॉडल वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है और जो इसकी राउंड पर मिनट है यानी कि आरपीएम है वो कम से कम 8000 आरपीएम है और मैक्सिमम 35000 आरपीएम है। तो दोस्तों, ये आरपीएम बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए और तभी आप इसे सही तरह से यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों, इसकी जो पावर है ये 185 वाट का है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी और सॉलिड बिल्ड में बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपने इनको कंपनी के प्रोडक्ट्स पहले यूज़ किए हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ये इनको कंपनी से कम नहीं है, ये उससे भी एक लेवल अच्छी क्वालिटी का मालूम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये ड्रिल चक है। दोस्तों, ये जो चक है ये 3 mm का है और 3 mm की आप कोई भी बिट इसमें लगा सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसका एक हैंगिंग के लिए एक हुक दिया हुआ है और इसकी मदद से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कार्बन ब्रश यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसे स्लो चला सकते हैं और आप चाहें तो इसे मैक्सिमम स्पीड पे यानी कि 35000 राउंड पर मिनट की रफ़्तार भी दे सकते हैं। तो आम तौर पे तो दोस्तों सबसे कम रख के चलाने पर भी हमारा काम आसानी से हो जाता है, क्योंकि 8000 आरपीएम भी कोई कम नहीं होते। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है। इसकी मदद से आप इसे जब चाहें ऑन कर सकते हैं और फिर ऑफ़ कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे इसके आप बटन एक देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है। दोस्तों, इस बटन को प्रेस करके आप इसके ड्रिल चक को रोक सकते हैं
और रोकने के बाद आप इसे लूज़ कर सकते हैं और इसमें बिट लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसी को प्रेस रखते हुए इसे टाइट कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और इसका यूज़ भी करके आपको मैं मुकम्मल तरीके से दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर एक कैप दिया हुआ है, आप इसे उतार भी सकते हैं और इसे लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों इस कैप को उतारने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम इसका यूज़ करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पार्ट है इसका, हम इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसके पावर केबल की, क्योंकि दोस्तों कोई भी ग्राइंडर हो या ड्रिल मशीन, उसका पावर केबल अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। और दोस्तों फॉरवर्ड कंपनी ने जो इस डाई ग्राइंडर में पावर केबल यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा पावर केबल है, क्योंकि दोस्तों ये डाई ग्राइंडर जो है ये 85 वाट का है, लेकिन ये जो पावर केबल है ये आराम से 600-700 वाट तक का लोड उठाने वाला केबल इसमें लगा हुआ है। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इस डाई ग्राइंडर के हिसाब से ये केबल बहुत अच्छा है, और जितनी पावर ये यूज़ कर सकता है मैक्सिमम, ये उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा लोड उठाने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा पावर केबल है, और जो इसके प्लग की क्वालिटी है ये भी ज़बरदस्त है। और दोस्तों अब इसके जो पावर केबल है इसकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। दोस्तों इस डाई ग्राइंडर की जो केबल की लंबाई है वो तकरीबन 5.5 फीट है, और आपको काम करते हुए किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इतनी लेंथ काफ़ी है अगर आप इसका हाथ से यूज़ कर रहे हैं तब भी, और अगर आप इसे कहीं लटका के यूज़ कर रहे हैं तब भी ये काफ़ी रहेगा आपके लिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसको लटका के हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों लटकाया ये तब जाता है जब इसके साथ हम एक केबल लगाते हैं और उस केबल के ज़रिए हम काम कर रहे होते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा केबल है। दोस्तों इसके साथ हमें एक ये वाला केबल मिलता है, और इस केबल की मदद से हम इस डाई ग्राइंडर को कहीं भी लटका कर इससे केबल को अटैच करके इससे हम किसी भी पेन या मार्कर की तरह बारीकी का काम आसानी से डिटेल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लगाने का जो तरीका है वो इस ब्लैक वाले इसके कैप को उतारने के बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ पहले। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केबल का जो एक सिरा है वो आपको इस डाई ग्राइंडर के इस चक में लगाना होगा, और इसको लगाने के लिए आपको इसको पहले थोड़ा सा लूज़ करना होगा। और लूज़ करने के लिए आप इसके बटन को हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर आप इसे घुमाएंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। और दोस्तों आप इसके अंदर इसको लगा के इस तरह से टाइट भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका मुकम्मल यूज़ करके दिखाऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसके साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज़ मिलती हैं। पहले हम इसे साइड पर कर देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका बॉक्स है एक छोटा सा, और इसके अंदर कुछ छोटी सी एक्सेसरीज़ हैं, जिसमें हमें कुछ सैंडिंग पेपर्स मिल जाते हैं इस तरह के गोल वाले रेगमाल, और इनको लगाने का और इनको यूज़ करने का तरीका मैं आपको अभी बताऊँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ हमें मिलती हैं मेटल कटिंग की डिस्क, और इन डिस्क की मदद से हम मेटल को भी कट कर सकते हैं और प्लास्टिक को भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से हम लकड़ी को नहीं काट सकते। इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। और इसके अलावा हमें मिलते हैं कुछ स्टोन, इस तरह के सैंडिंग स्टोन मिल जाते हैं। इनकी मदद से आप मेटल को अच्छी तरह घिस सकते हैं और कोई भी शेप और कोई भी चीज़ अच्छी तरह से बना सकते हैं इससे। दोस्तों उसके अलावा हमें यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ पॉलिशिंग बफ़, और इनकी मदद से आप किसी भी चीज़ को पॉलिश कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा इनका यूज़ करके। इन सभी चीज़ों का मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों इस तरह की शेप में भी आपको पॉलिशिंग के बफ़ मिल जाते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको एक अदद स्पेयर में ड्रिल चक भी मिलता है। ये 3 mm का ड्रिल चक है, और इसमें आप इसके कोई भी बिट लगा सकते हैं, और इसका हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं मैं इसका भी आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों इसके अलावा आपको एक यहाँ पे की मिलती है, और इस की की मदद से आप इसके ड्रिल चक को लॉक कर सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये की आप इस तरह से लगाकर, और उसके बाद आप इसे लूज़ और टाइट दोनों तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है एक एल की,
और इस एल की मदद से हम यहाँ पर इसके इस वाले चक को भी लूज़ और टाइट कर सकते हैं। और मैं इसका आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की हमारे पास कुछ ये छोटी मोटी सी एक्सेसरीज़ हमें मिल जाती हैं और कुछ इस तरह के हमें छोटे वाले भी रेगमाल मिल जाते हैं। इनकी मदद से भी आप किसी चीज़ को घिस सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन एक्सेसरीज़ को मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही कम प्राइस में और काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ आपको मिल जाती हैं। ये 400-500 रुपये का आपको पैकेट मिल जाएगा, जिसमें 40-50 या उससे भी ज़्यादा पीस आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों मैं इसे साइड पे कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके साथ हमें कौन कौन सी बिट मिलती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एक ये नायलॉन का ब्रश मिल जाता है। तो दोस्तों इस ब्रश की मदद से आप किसी भी चीज़ को घिस सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें कुछ इस तरह की बिट्स भी इसके साथ मिल जाती हैं। ये आप इसका यूज़ गिलास पे कर सकते हैं, वुड पे कर सकते हैं। अगर आप कोई डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं या क्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप उसमें इस तरह की बिट्स का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमें मिलते हैं इसमें ब्रास के वायर ब्रश, यानी कि अगर आप कोई मेटल को किसी को साफ़ करना चाह रहे हैं या आप किसी अंगूठी या ज्वेलरी का कार्बन वगैरह साफ़ करना चाह रहे हैं या जंग साफ़ करना चाह रहे हैं तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पे जो मैंने स्टोन दिखाए हैं उनको लगाने के लिए आपको इस तरह का बिट मिल जाता है और आप इसमें इस स्क्रू को लूज़ करके स्टोन को रख के स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये स्टोन इसमें फ़िट हो जाएंगे। जैसा स्टोन मैंने आपको इसमें दिखाया है सेम यही यहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों इसके अलावा हमें मिलते हैं कुछ इस शेप में स्टोन। आप इसकी मदद से मेटल को आसानी से घिस सकते हैं और कोई भी शेप आप दे सकते हैं किसी भी मेटल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरे पास एक और स्टोन है और आप इसकी कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको इस शेप में भी स्टोन मिल जाते हैं और आप अगर किसी गोल चीज़ में काम करना चाह रहे हैं तो आप इसकी इस वाली शेप को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ये स्टोन बहुत चलते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों इसी तरह मैंने जैसे आपको दिखाया कि हम पॉलिशिंग बफ़ को भी इसमें इस तरह से लगा सकते हैं और इसको लगाने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है। आप यहाँ से इसके लूज़ करें और इस तरह से अलग कर दें और आप यहाँ से नया बफ़ निकालें और उसे आप इसमें ईज़िली लगा सकते हैं। आप बफ़ को इस तरह से रख के, इसमें एक होल है यहाँ पर, आप उसको यहाँ पे रख के इस तरह से टाइट करेंगे तो ये उसके अंदर पक्का होके लग जाएगा। और फिर आप इसे डाई ग्राइंडर में लगा के इसका यूज़ कर सकते हैं और किसी भी अंगूठी या ज्वेलरी को पॉलिश भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ और शेप में ब्रश मिल जाते हैं। इस तरह का ब्रास का ब्रश भी हमें मिल जाता है और उसके अलावा एक ये वाला भी हमें मिल जाता है इस शेप में। और इस तरह से हमें प्लास्टिक में ये वाला भी नायलॉन का मिल जाता है। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी सारे इसमें जो एक्सेसरीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं और आपका कोई भी छोटा काम हो या दरमियाने लेवल का काम हो वो आसानी से आप इस डाई ग्राइंडर की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इनका यूज़ करके दिखाता हूँ कि हम इन सब को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। मैं इन्हें रख देता हूँ साइड पर। दोस्तों इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हम इसमें सैंडिंग पेपर किस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस सैंड पेपर की कंडीशन देख सकते हैं, मैंने इसका काफ़ी यूज़ किया है और आप यहाँ से ये वाला इसमें लगा सकते हैं। इसको आप इस तरह से करके बाहर निकाल के उसकी जगह आप नया भी रिप्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों आप अगर चाहें तो आप इसे मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। या आप इसके अलावा घर में ख़ुद भी इन्हें बना सकते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी रेगमाल है आपके पास घर में इस तरह का, तो आप इसे इस तरह की गोल शेप दे सकते हैं और शेप देने के बाद आप इसे एल्फ़ी या किसी भी सुपर ग्लू से चिपका सकते हैं और उसके बाद आप इनको यहाँ पर लगा के यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जैसे कपड़े वाला रेगमाल है, इसके बजाय अगर आपके पास कोई पेपर वाला रेगमाल हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही घर पे भी आराम से इनको बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जाके इनको परचेज़ करके लाएं। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम इस डाई ग्राइंडर का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और मैं आपको काम करके भी दिखाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस डाई ग्राइंडर को ऑन करके इसका साउंड सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपको इससे काम करके दिखाता हूं।
चलिए मैं इसके पावर ऑन करता हूँ और आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। दोस्तों जिसकी स्पीड है, इसका जो लेवल है, मैं इस वक्त 1 यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसे ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आप इसका साउंड सुन रहे हैं। अब मैं इसकी स्पीड को बढ़ाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 1 है, तो मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ। अब मैं इसकी स्पीड को और बढ़ा देता हूँ। दोस्तों ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है नंबर 6 पर, और इस वक्त ये 35,000 आरपीएम पर घूम रही है मोटर इसकी, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। मैं इसकी स्पीड को और कम कर लेता हूँ। दोस्तों आमतौर पे जब हम इसका यूज़ करते हैं तो जो इसका स्पीड का लेवल है, इसे 1 या 2 पे रख के यूज़ करने पर ही हमारे तमाम काम आसानी से हो जाते हैं। अब मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये इतना मैंने स्पीड पर चलाया है, लेकिन इसकी जो अच्छी बात है, ये हीटअप नहीं होते। ये बनाए ही इस तरह से जाते हैं कि आप इनका यूज़ करें, आप इन्हें ऑन करके 1-1 घंटा भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये गर्म नहीं होते। तो दोस्तों अब मैं इसमें आपको बिट लगा के दिखाता हूँ कि बिट हम इसमें किस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बिट लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आप इसके बटन को हल्का सा प्रेस करें और फिर इसकी बिट को इस तरह से हल्का सा घुमाएं। अब आप देखेंगे कि ये बटन इसके अंदर चला जाएगा और ये बिट लॉक हो जाएगी। अब आप इसको की की मदद से ओपन कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों इसको लूज़ करने के बाद आप इसमें से कोई भी बिट जो आप बिट यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं आसानी से। आप इसमें ब्रश को लगा सकते हैं, आप कोई भी बिट इसमें लगा सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से करके इसमें लॉक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ पहले बता दूँ, और इस ग्राइंडर को ऑन करने से पहले इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कोई भी वायर ब्रश इसमें लगाते हैं या किसी भी ग्राइंडर में लगाते हैं, तो इसके जो वायर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्योंकि ये जो ग्राइंडर है इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा है, अगर कोई भी वायर का पीस कमज़ोर हुआ या लूज़ हुआ तो वो बहुत तेज़ी से इससे टूट के निकलेगा और आपकी आंख में जाके सीधा लग सकता है। तो हमेशा इस बात को जहन में रखें कि कोई भी ग्राइंडर जब भी आप यूज़ करते हैं, आप सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। दोस्तों ये सेफ्टी ग्लासेस ना यूज़ करने की वजह से आपको कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी आंख ज़ाया भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं एक दफ़ा इसी तरह ज़ख्मी होते होते बचा था, और उसके बाद मैंने कभी भी सेफ्टी ग्लासेस के बगैर इस ग्राइंडर को ऑन करने की हिम्मत नहीं की। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि आप ये 100-200 रुपए का ग्लासेस होता है, लेकिन आपकी आंखों से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो इसको हमेशा पहले पहन लिया करें और उसके बाद आप इसको ऑन करें। दोस्तों अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। जो स्पीड का लेवल है वो 1 है, और अब मैं इसका जो नीचे बटन है इसे प्रेस करता हूँ, और इसकी स्पीड को आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पास इस वक्त एक ये पुराना कॉइन है 5 रुपए का, और ये काला हो रहा है कार्बन की वजह से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वायर ब्रश की मदद से क्या हम इसको साफ़ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों हमेशा आप कोशिश करें कि आप पहले कॉइन को किसी चीज़ में फंसा लें या फिट कर लें, उसके बाद आप इसको साफ़ करने की कोशिश करें। तो मैं इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर अपना बेंच वाइस ले आता हूँ, और इसमें इसको फिट करके आपको दिखाता हूँ कि हम इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बेंच वाइस आप देख रहे हैं, ये इनको कंपनी का 4 इंच का बेंच वाइस है, और मैं इसका कंप्लीट डिटेल में रिव्यू कर चुका हूँ, और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो
तो मैं इसके अंदर पहले इसको लगाने के लिए इसको खोल लेता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों अब मैंने इसे लूज़ कर लिया है और अब मैं इस कॉइन को इसके अंदर लगाकर टाइट करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद इस डाई ग्राइंडर की मदद से इसको साफ़ करने की भी कोशिश करूँगा। अच्छी तरह से अपनी जगह पे टाइट हो गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों जो हमारा स्पीड का लेवल है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं काफ़ी स्लो स्पीड पे इसका यूज़ कर रहा हूँ। ये 1 है और मैं यहाँ से इसे 1 और 2 पर रख लेता हूँ। अब मैं इसका यहाँ से इसे ऑन कर लेता हूँ, इसके पावर बटन को। तो दोस्तों अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से साफ़ हुआ है। और मैं इसे कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साफ़ हो गया है और जो इसका कार्बन था वो उतर गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ये वाली साइड कितनी काली है और जो मैंने इसको पॉलिश किया है, बफ़ किया है वायर ब्रश की मदद से, ये साइड जो है ये शाइन कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी चीज़ को इससे साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिश करना चाह रहे हैं तो पॉलिश करने के लिए पॉलिशिंग व्हील भी इसमें लगा सकते हैं। और अब मैं आपको इसको पॉलिश करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों पॉलिशिंग व्हील लगाने के लिए पहले मुझे इसको बाहर निकालना होगा और इसको निकालने के बाद मैं इसमें पॉलिशिंग वाला व्हील लगाता हूँ। इसे बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ से इसे लूज़ करूँगा और इस तरह से टाइट करने के बाद इसके बटन को अंदर टाइट प्रेस करने के बाद फिर इसको यहाँ से मैं लूज़ करके ओपन कर लूँगा। जैसे ये लूज़ होगा दोस्तों उसके बाद ये आसानी से बाहर आ जाएगा। और अब मैं इसकी जगह पे पॉलिशिंग वाला जो बफ़ है वो मैं लगा के आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, ये वाला। तो दोस्तों इसे लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपने बस यूँ रखना है इसके अंदर और आप इसे थोड़ा सा ऐसे बाहर रखिए इस जगह पर और फिर आप इसे इसी तरह से टाइट कर लीजिए। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसे ज़्यादा आगे रखना चाहते हैं या बिल्कुल अंदर करके। और उसके बाद हम यहाँ से इसे टाइट कर लेंगे। और दोस्तों मेरे पास एक लोकल पॉलिश है, मैं वो उस पॉलिश का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एक दोस्तों ये लोकल पॉलिश है और ये पॉलिश आपको किसी भी कारों के पेंट वाली शॉप की दुकान से मिल जाएगी। आप इस पॉलिश का यूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी या अंगूठी या इस तरह की किसी चीज़ को चमकाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लगा लेता हूँ और अब मैं इसका यूज़ करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये पॉलिश जो है ये 100-150 रुपये की आपको आसानी से मिल जाएगी। आप किसी भी शॉप पे जाएं जहाँ पे गाड़ियों का कलर मिलता है, आप वहाँ जाके कहें कि आपको लिक्विड पॉलिश चाहिए या रबिंग पॉलिश, आप दोनों नामों से इन पॉलिश को परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब लगाने के बाद मैं इसे ऑन करता हूँ और इसकी मदद से इस कॉइन को चमकाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी चमकती हुई साइड नज़र आ रही होगी और मैं आपको भी दिखाता हूँ इसे बाहर निकाल के। ग्राइंडर को ऑफ़ कर देते हैं। और मैं आपको इसको साफ़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चमक रहा है और इसकी शाइन आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों पहले इसकी कंडीशन ये थी और हमने इसे पॉलिश करके इस डाई ग्राइंडर की मदद से हमने इससे ये कर दिया है। दोस्तों ये काफ़ी छोटा है, इसको फोकस करने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको सही तरह से दिखा पाऊँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी एक ये साइड साफ़ है और ये पहले इस कंडीशन में था। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इस डाई ग्राइंडर की मदद से
हम छोटे मोटे कामों को, इस तरह के तमाम कामों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मेरे पास एक अंगूठी है, मैं उस अंगूठी को भी आपको इससे पॉलिश करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक अंगूठी है और ये चांदी की अंगूठी है। अब मैं इसको पॉलिश करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसको पॉलिश करने के लिए मुझे इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हाथ में पकड़ के भी पॉलिश कर सकता हूँ। और सबसे पहले मैं इस पर ये वाली पॉलिश लगा लेता हूँ थोड़ी सी, इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसे साफ़ करके चमका के देखेंगे। इस तरह से लगाने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पॉलिश थोड़ी सी इसमें लगा ली है। अब मैं इसे अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ करके। तो दोस्तों स्पीड जो है हमारी लेवल 2 पर है और मैं इसी स्पीड पर रहते हुए सारे काम आपको करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो इसकी साइड है वो शाइन करने लग गई है और इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड को भी पॉलिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसकी चमकती हुई साइड देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसे पॉलिश किया है। और ये काफ़ी मेहनत का काम है और बैठ के आराम से करने का काम है। तो दोस्तों इस वक्त मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से इसको थोड़ा सा ही पॉलिश करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे आपको अच्छी तरह से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इस डाई ग्राइंडर की मदद से हम किस तरह से ज्वेलरी को आसानी से पॉलिश कर सकते हैं और घर बैठे ही ये काम हम खुद ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइड है वो अच्छी तरह से शाइन कर रही है। दोस्तों ये कई महीनों से पड़ी हुई थी इसी तरह और ये कार्बन से बिल्कुल काली हो रही थी। तो मैंने सिर्फ इसे पॉलिशिंग बफ़ की मदद से और एक लोकल पॉलिश की मदद से आसानी से ख़ुद ही घर पे पॉलिश कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी किसी भी ज्वेलरी को, किसी भी चीज़ को ख़ुद पॉलिश कर सकते हैं, उसके ज़ंग को साफ़ कर सकते हैं और इसके अलावा तमाम तर छोटे काम और दरमियाने लेवल के काम इस तरह से आप इसकी मदद से कर सकते हैं फॉरवर्ड के डाई ग्राइंडर की मदद से। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कितनी आसानी से हम इससे पॉलिश भी कर सकते हैं और वायर ब्रश भी लगा के यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसका मज़ीद यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं इसके अंदर आपको ये इसका केबल लगा के दिखाता हूँ कि ये केबल हम किस तरह से इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे बाहर निकाल लेते हैं और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसमें केबल लगा के। दोस्तों इस तरह से हमें इसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद इस कैप को पहले ऊपर से उतारना है। दोस्तों इस कैप को उतारने के बाद हम इस वाले केबल की जो ये वाली साइड है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये केबल आ रहा है। सबसे पहले आपको इस केबल को इसके बीच में इस तरह से डालना है
और केबल को डालने के बाद आपने इसको उसी सेम तरीके से टाइट करना है। और टाइट करने के बाद दोस्तों इसको की मदद से टाइट करना लाजमी है। इस तरह से आप इसे टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद ये जो कैप है इसका आपको यहाँ पे लाके इसे नॉर्मल इस तरह से टाइट कर लेना है ताकि ये अपनी जगह पे पक्का हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे आप इसका दूसरा सिरा देख सकते हैं, ये पेन की तरह है। आप इसमें कोई भी बिट लगा के आराम से यूज़ कर सकते हैं। डाई ग्राइंडर को आप कहीं भी रख दें या आप हैंग कर दें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे बिट लगाने के लिए आपको मैं बताता हूँ तरीका। दोस्तों ये जो की आपको मैंने दिखाई थी एल शेप वाली, आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक होल है, आप उसके अंदर इसे रखें और उसके बाद ये भी सेम इसी तरह लॉक हो जाएगा। जैसे इस बटन को प्रेस करने पे ये डाई ग्राइंडर यहाँ पे लॉक हो जाता है, सेम इसी तरह आप इसे लॉक करके लूज़ कर सकते हैं। और लूज़ करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी बिट आराम से लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आप उसे उसी तरह से टाइट करेंगे, फिर की मदद से बिल्कुल पक्का टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद हम इसे पहले अच्छी तरह टाइट कर लेंगे और फिर इस की को लाजमी बाहर निकाल लेंगे। और फिर हम इसे यहाँ पे डाई ग्राइंडर को नीचे रख के हम इसे ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आराम से कहीं टेबल पे बैठकर भी आप किसी भी चीज़ को इस तरह से पॉलिश कर सकते हैं इसकी मदद से। और आराम से आप जितनी देर चाहें लगा के अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको इसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चलता रहेगा अपनी स्पीड पे जो आपने सेट की होगी। और इसी तरह आप अपना काम आराम से मुकम्मल कर लेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इसी तरह आप कोई भी काम कर सकते हैं आराम से और चीज़ साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसका ये वाला केबल बाहर निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं इसका मज़ीद आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इस बटन को हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और उसके बाद इसे लूज़ कर लेंगे और इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे। और अब हम इस केबल को कर देते हैं साइड पर। और दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ एक हमें ये वाला पीस मिलता है और ये यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हैं, इसी तरह से टाइट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आप कोई भी ड्रिल बिट लगा के यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ आप कोई भी इस तरह का 3 mm तक का ड्रिल बिट लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ड्रिल बिट कोई भी नहीं आता, आपको ये ड्रिल बिट अलग से परचेज़ करना होगा मार्केट से। आप इसके अंदर ड्रिल बिट लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप इस कवर को फिर ऊपर से लगाइए। ड्रिल बिट लगाने के बाद आप ड्रिल बिट को टाइट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी पोजीशन पे, और फिर आप इसको लगा के इस पर इस तरह से लॉक कर सकते हैं। और जब आप ऑन करेंगे इसे तो दोस्तों इसकी मदद से आप किसी भी लकड़ी में आसानी से सुराख कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने इसमें बिट लगाया है, ये ड्रिल बिट ये वुड का है। इस बात को आप जहन में रखें कि आप सही जगह पर सही बिट का ही यूज़ करें। तो मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाता हूँ और मैं इसे पहले यहाँ पर अच्छी तरह टाइट कर लेता हूँ। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर इसको इस तरह से लगा लेता हूँ। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्क्रू है, इसकी मदद से आप इसकी जो लेवल है इस ब्लैक वाले का उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब जब आप यूज़ करेंगे तो आप आसानी से ख़ुद समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसे लगा लेता हूँ और लगाने के बाद अब मैं आपको यहाँ से इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लकड़ी का ये वाला पीस है और मैं इसमें आपको होल करके दिखाता हूँ इसकी मदद से। और मैं पहले इसे साइड पे कर देता हूँ। और दोस्तों इस तरह से आप किसी भी लकड़ी के पीस पे इसका यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से एक हिसाब से कि जितना गहरा आप होल करना चाह रहे हैं आप उतने में ड्रिल को सेट कर सकते हैं और फिर उतना ही गहरा आप आराम से होल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों स्पीड जो है स्पीड का लेवल 2 है। अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से मैंने इससे होल कर लिया है, और जो होल हैं वो सारे एक ही गहराई पर हुए हैं, और इस तरह से हम अपना कोई भी काम आसान बना सकते हैं इस डाई ग्राइंडर की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो होल हैं ये बहुत अच्छी तरह से और साफ़ तरीके से हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें इसका जो ये वाला पीस है इसका यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों अब मैं इसको वापस बाहर निकाल लेता हूँ और इसको इस तरह से घुमाएंगे, और फिर अब मैं यहाँ से इसकी ये वाली जो ड्रिल है मैं इसे भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो ड्रिल बिट मैंने यूज़ की है ये इंको कंपनी की ब्रांडेड ड्रिल बिट है, और जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो आप जब भी कोई ड्रिल बिट यूज़ करें, आप ब्रांडेड करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये इंको कंपनी की है। दोस्तों अब मैं इसके बाद आपको इसके अंदर कोई और बिट लगा के आपको उसका यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको इसके अंदर कोई कटिंग डिस्क लगा के उसकी मदद से आपको मैं मेटल की कटिंग करके दिखाता हूँ। और इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्टोन लगाया हुआ है मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेता हूँ। पहले दोस्तों यहाँ से इसके स्क्रू को हम इस तरह से लूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इसे पूरी तरह खोल लेंगे। दोस्तों इसके नीचे और ऊपर की तरफ दो लाल रंग की वाशरें होती हैं, आप इनका यूज़ लाजमी किया करें, जो इससे इसकी जो ग्रिप है वो और अच्छी तरह से टाइट हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाशर एक इसके ऊपर लगेगी और एक डिस्क के ऊपर लगेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ लगाकर। अब मैं इसको स्टोन को कर देता हूँ साइड पर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ये वाली लगा कर। पहले मैं लगाऊँगा यहाँ पे ये वाली वॉशर, फिर उसके बाद दोस्तों मैं ये जो डिस्क है इसके ऊपर ये इसका जो स्क्रू है इसके अंदर ये वॉशर लगा के इस तरह से डालूँगा यहाँ पर, और अब मैं इसके ऊपर आपको लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों ये काफ़ी छोटी है, इन चीज़ों को आप संभाल के यूज़ करें, अगर ये कहीं गिर गई तो आपको फिर ये मिलेगी नहीं। तो यहाँ से इस तरह से करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसे किस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से टाइट करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर से आप इसे अच्छी तरह से टाइट कर लें। इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो डिस्क होती हैं ये ज़्यादा मज़बूत नहीं होती, ये नाजुक होती हैं, और ये लाइट काम के लिए ही बनी होती हैं। तो आप इससे कोई हैवी काम करने का ना सोचिएगा, ना इससे ज़्यादा ज़ोर दीजिएगा इस पर। तो अब हम इसमें यहाँ पे ये वाली लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इसमें मेटल कटिंग डिस्क लगा सकते हैं। अब मैं आपको किसी मेटल को कट करके दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों मैं अपना बेंच वाइज फिर से आगे ले आता हूँ, और इसमें मैं कोई मेटल की चीज़ लगा के आपको उसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक 3 इंच का कट स्क्रू है, और इसको मैं यहाँ पर लगा के इसको बीच में से कट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है, और अब मैं इसके बाद इसको यहाँ से टाइट कर लेता हूँ इस बेंच वाइज में अच्छी तरह से, ताकि ये हिले ना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कटिंग करके। तो दोस्तों चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेटल को किस तरह से कट कर सकता है। और मैंने जो सेफ्टी आई प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं वो लाजमी पहने हुए हैं, और आप भी लाजमी पहनिएगा जब भी आप इस तरह के किसी भी ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो इसकी स्पीड है मैं यहाँ से इसको बढ़ाकर 3 कर देता हूँ, और 3 काफ़ी रहेगी यहाँ पर काम करने के लिए। और अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से इसको कट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन कट किया है एक स्टील के स्क्रू को, और आप इसके रिज़ल्ट्स देख सकते हैं अपनी आँखों से। तो दोस्तों इस वक्त मैं स्क्रू को हाथ नहीं लगाऊंगा, ये स्क्रू काफ़ी गर्म हो रहा होगा,
तो दोस्तों आप यहाँ पे इसका कट देख सकते हैं, उसने कितना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और जो इसकी डिस्क है ये भी अपनी सही हालत में है, बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको फॉरवर्ड कंपनी का ये जो डाई ग्राइंडर है ये बहुत पसंद आया होगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा है इस वक्त, तो ये हीटअप भी नहीं होते। और इसकी जो क्वालिटी है, जो वर्किंग है, वो आपने देख ली। और दोस्तों अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, और इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राशिद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।